नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुबह आपके लिए शुभ हो, बेहतर हो और अध्यात्ममय हो। आज की कहानी है ही ऐसी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अपने मन से जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस मन का करें क्या, तो आज की कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। ये कहानी आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो अपने मन से लड़ाई करते हैं। एक बार की बात है कि अजमेर शरीफ में एक संत थे जो कि जमीन पे बैठे हुए थे। अब ये संत थे इतने साधारण थे कि इन्होंने बिल्कुल ऐसे गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने थे, बालों को साफ नहीं किया था, पता नहीं ना जाने कितने दिनों से नहाए थे या नहीं नहाए थे। ये संत बैठे हुए कुछ अपने आप से ही बात कर रहे थे और एक जिज्ञासु वहीं पे पास में कुर्सी पे बैठा हुआ किसी दुकान में इनको देख रहा था। दिखने में तो किसी को ये पागल लग सकते थे कि कोई पागल फकीर है, पर इनका जो नूरानी तेज था वो इतना ज्यादा था कि अगर हम देखें कि वो अलौकिक था, देखने वाले को वो समझ में आ सकता था। ये संत जब अपने आप में बातचीत कर रहे थे, इनको बड़े गौर से देखा जा रहा था, ना जाने क्यों। थोड़ी देर बाद ये संत उठे, एक जलेबी की दुकान में गए और जलेबी लेके अपने वापस आके उसी जगह पे बैठ गए। 1 किलो जलेबियां होंगी। थोड़ी देर जलेबियां देखें, थोड़ी देर आसमान देखें, फिर जलेबी देखें, फिर आसमान देखें। ये सब करते करते इन संत ने कुछ अपने आप से फिर से बात करी, कुछ आसमान में देख के कुछ बात करी, लिफाफे को फाड़ा और इसमें कुछ मिट्टी, जो रेतीली मिट्टी थी, वो उठा के इस जलेबियों में मिक्स कर दी, मिला डाली। ये व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था और अब इससे रहा नहीं गया। इसने सोचा ऐसा भी कोई कर सकता है, इतनी महंगी जलेबियां लेके आए और उसके बाद ऐसा कर दिया। ये व्यक्ति ने सोचा कि मैं इन संत से जरूर बात करूंगा, क्योंकि ये पागल दिखते हैं पर मुझे नहीं लगता कि इतने भी पागल कोई हो सकता है कि अपनी जलेबियों में मिट्टी को मिला दे। और धीरे धीरे इस व्यक्ति ने देखा कि इन्होंने 1-2 जलेबियां खानी शुरू कर दी, मिट्टी वाली जलेबियां खानी शुरू कर दी। इस व्यक्ति से रहा नहीं गया और इसको इतनी समझ थी कि इसने जो कोट पहना हुआ था वो कोट उसे दुकान में उतार के रख दिया और इनके पास आके साधारण सा बन के इनके बगल में आके बैठ गया। अब वो संत भी समझते थे। उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, बोले भाई तुम क्यों आके बैठ गए? बोले जी मैं ना बड़ी देर से आपको देख रहा हूं और मैंने देखा कि आपने इन जलेबियों को बड़े समझदारी से खरीद के लाए, आपको पैसे की समझ है। आपने उसको पूरे पैसे दिए और पूरे पैसे दे के आप लेके आए और अब आपने इसमें रेत मिला दी और रेत मिला के आप जलेबी खा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो इन संत ने बताया कि ये मन मुझसे बहुत दिन से लड़ रहा था। बोले यहीं अजमेर शरीफ दर्शन करने के लिए आया था, तो यहां पर देखा कि कोई जिज्ञासु जो थे, कोई बांटने वाले जो लोग थे, जो इनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, उनमें से कोई व्यक्ति आया और जलेबियां बांट रहा था। बहुत सारे लोग भी उनके पीछे भाग रहे थे। बोले मेरे मन ने भी कहा अरे भाग के जा और जलेबी खा ले। तो मैंने अपने मन को रोका, अरे भाई नहीं, जलेबी क्यों खानी है? किसी की दी हुई चीज क्यों खानी है? हमने तो खुदा से मांगना है। अगर खुदा चाहेगा तो तुझे जलेबी मिल जाएगी। मन को बड़ी मुश्किल से रोका। बोले थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद मन ने फिर से जोर मारा। जब मन ने फिर से जोर मारा तो मैंने सोचा कि चलो अब की बार मैं हार गया। बोले मैं उन व्यक्ति के पास गया, भीड़ में लगा, किसी तरीके से एक टुकड़ा जलेबी का मेरे हाथ में आया। जलेबी खाई तो इस मन को बड़ी लुभाई, मन को बहुत अच्छी लगी। जब मन को ये जलेबी बहुत अच्छी लगी, बस यही मेरी गलती थी। मन ने उसी दिन से जलेबी की रट लगा दी। जब मैं भजन में बैठता तो जलेबी की बात करता। जितना मैं सोचूं कि तू जलेबी के बारे में मत सोच, ये उतना ज्यादा जलेबी के बारे में सोचे। भजन करना तो दूर, ये तो जलेबी के ऊपर ही भजन करना शुरू हो गया। अगर हम देखें जलेबी की ही बात करनी शुरू कर दी, भजन नहीं होने लगा। जब मैं थक गया तो बोले कि मैंने सामान ढोया, कुली का काम किया और बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपए कमाए। ये 100-200 रुपए कमाने के बाद अब इस मन को चुप कराने के लिए मैं सामने दुकान से जलेबी लेके आया, यहां पे आके बैठा तो मुझे फिर होश आ गया
जब ये होश आया तो मैंने सोचा कि आज इसने जलेबी मांगी है, कल पता नहीं क्या मांग ले, इसका क्या है। बोले मैं नहीं चाहता कि मेरा मन मुझसे कुछ भी मांगना शुरू कर दे। तो मैंने भी सोचा कि अब इस मन का कंट्रोल मैं करूंगा, इस मन के साथ डिसिप्लिन मैं अपनाऊंगा, इसको अनुशासित मैं करूंगा। मन को अगर अनुशासित नहीं करा, उन्होंने बोला अगर मन को अनुशासित नहीं किया तो ये मेरा अनुशासन खराब कर देगा। तो बोले ये दोबारा जलेबी की जिद ना करे, इसलिए मैंने इसमें मिट्टी मिला दी है। अब मैं मिट्टी वाली जलेबी इसको खिलाने की बात करता हूं और ये बोलता है कि नहीं इसमें मिट्टी है और मैं इसको आज खिला के रहूंगा। ये बात सुन के ये व्यक्ति चौंक गया और इसके होश उड़ गए। जी हां, ये वो तरीके हैं जो संत महात्मा अपने साथ अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा किसी संत ने, और भगवत गीता में भी ऐसा कहा गया है कि अगर ये मन हमारा दोस्त हो जाए तो इससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता, पर अगर यही मन हमारा दुश्मन हो जाए तो इससे ज्यादा बड़ी दुश्मनी कोई हमारे साथ कर नहीं सकता। इस मन को काबू करने के लिए हमारे को अपने इंटेलेक्ट का यानी कि बुद्धि और विवेक का सहारा लेना पड़ता है। आजकल इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत जगह बातचीत की जाती है। इसी को साइकोलॉजी के अंदर रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कहा जाता है। रिएक्टिव बिहेवियर यानी कि किसी बात के ऊपर तुरंत कोई भी समीक्षा दे देना रिएक्टिव बिहेवियर कहलाता है, यानी कि जो मन के द्वारा होता है। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर हमारे विवेक से आता है, हमारे नॉलेज से आता है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से आता है। संत महात्मा भी हजारों सालों से, करोड़ों सालों से हमारे को यही बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी हां, ये जो साधारण से पागल से दिखने वाले जो संत महात्मा होते हैं, ये हमसे ज्यादा समझदार होते हैं और हमसे ज्यादा विवेक वाले होते हैं। हम दुनियादार, हम अपने आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे हमारे को कभी कभार लगता है कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। जी नहीं, समझदार हम नहीं, समझदार ये संत हैं जिनको इतना ज्ञान है कि मैं इस शरीर के अंदर अकेले नहीं अपने मन के साथ रहता हूं। तो जब इस शरीर के अंदर मैं अपने मन के साथ रहता हूं, अगर मन मेरे को ड्राइव करेगा तो न जाने कहां ले जाए। तो इससे बेहतर है कि मैं मन के साथ दोस्ती करूं और मन को मैं ड्राइव करूं, मन के साथ ऐसा रिश्ता बनाऊं कि मन मुझे गलत दिशा में ना लेके जाए। ये ऐसा तभी हो सकता है जब हम बुद्धि और विवेक का सहारा लें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम एक और आध्यात्मिक विचार के साथ, एक किसी न किसी घटना के साथ, कहानी के साथ। कहानी पसंद आए और आपको लगे कि इससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और कोई और भी ऐसा है जो अपने मन से जूझ रहा है, तो इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ना जाने कौन सा वो विचार हो जो हमारे जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आ जाए। जी, विचार, सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात ने कहा था, विचार ही हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और इस दुनिया पे अधिकार है जिनका। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।